हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करने वाले। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले देखेंगे ग्लोब क्या होता है। तो जो ग्लोब होता है वो हमारा जो अर्थ है उसका एक ट्रू मॉडल होता है, मतलब सेम टू सेम अर्थ के जैसा दिखने वाला एक छोटे साइज का हम लोग खुद से प्रिपेयर किए, उसको ग्लोब कहते हैं। और जो ग्लोब होता है ना वो हल्का टिल्टेड होता है, यानी हल्का बेंड रहता है। तो वो जो बेंड रहता है टिल्टेड मैनर में, वहाँ पे एक्सिस होता है जिसको हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नेम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो ग्लोब होता है उसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो लाइन हम लोग इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं उसको इक्वल डिवाइड करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा जितना भी इक्वेटर से लाइन जो पैरेलल जा रहा है, जैसे कि इक्वेटर से आपका पैरेलल लाइंस जो मतलब सेम इक्वेटर के आगे आगे बढ़ते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी याद रखोगे, लैटिट्यूड लेटा हुआ, ठीक है। तो वो हमेशा ऐसे लेटा हुआ डायरेक्शन में होता है, और लॉन्गिट्यूड लंबा, तो वो हमेशा जो बड़ा बड़ा लाइंस होते हैं ना, लंबे लंबे, उसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एक ट्रिक है जिससे आप हमेशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज नहीं करोगे, याद रहेगा। तो हम लोग जो लैटिट्यूड्स होता है उसको हम लोग डिग्री से नापते हैं, जैसे हमारा आपका 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, इस तरह से। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्टिक ऑफ सर्कल है, अंटार्कटिक ऑफ सर्कल है। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ डिग्री में मैंशनड है, आप देख सकते हो। 6612 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से मतलब सारी चीज़ है मैंशनड है। तो आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, आपके बुक्स में भी होगा, समझ गए। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब को किस तरह हम लोग जो पार्ट्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, उसको इक्वेटर बोलते हैं। और ग्लोब में एक्सिस होता है, एक नॉर्थ एक्सिस होता है जो कि टिल्टेड मैनर में होता है। और उसके बाद जो हमारा इक्वेटर से लाइन पासेस पैरेलल पासेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड वही हमारा डिग्रीज में हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आगे बहुत सारी बातों को जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा ना 3 ज़ोन होता है अर्थ का। एक सबसे पहले तो हीट ज़ोन होता है जितना थी, एक तो होता है टॉरिड ज़ोन जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा हीट ऑब्जर्व करता है, बहुत ज़्यादा ही उसमें गर्मी पड़ती है उस जोन में। फिर हमारा आता है टेम्परेचर जोन। वो जोन, उस जोन में मतलब मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ज़्यादा वैसा ज़्यादा हेवी टेम्परेचर नहीं होता या फिर ज़्यादा कोल्ड नहीं होता। और एक आता है फ्रिज जोन जहाँ पे हमेशा क्लाइमेट ठंडा रहता है, सन रेज है वो बहुत लो अमाउंट में वहाँ पे पड़ती है। तो हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स के बारे में अभी मैं बात कर चुकी हूँ पहले वाले स्लाइड में, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूड होता है वो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ से कनेक्टेड होता है। लाइक हमेशा जैसा मैं बताइए अभी आपको याद रखने का ट्रिक, कि जो सीधी सीधी लाइंस होती है ना उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो ऐसे लेटी लेटी लाइंस रहती है हमारा इक्वेटर से इक्वेटर के पैरेलल होती है उनको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाता है, और इसको हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो हमारा जो भी है उसमें उन दोनों के बीच में जो भी हम लोग मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जितने भी मेरिडियंस है वो सारे हमारे इक्वल लेंथ के होते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटा हो रहा है। जस्ट इन केस ऑफ हमारा हमारा जो भी था लैटिट्यूड वो हमेशा एक दूसरे से वेरी करता है, बट यहाँ पे हमारा एक दूसरे से वेरी नहीं करता है, वो हमेशा इक्वल साइज़ के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है कि जो मेरिडियन जो कि मिडल से पास हो रहा है हमारा, ग्रीनविच से पास हो रहा है, और जो जो कि लोकेटेड है हमारा ब्रिटिशर्स रॉयल ऑब्जर्वेटरी के जस्ट पास से पास हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और फिर जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और वह काउंटेड 180 डिग्री ईस्ट से भी और 180 डिग्री वेस्ट से भी हम लोग सेम काउंट करते हैं उसको, ठीक है। और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो एक्चुअली क्या करता है, हमारा जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है।
और अगर हम लोग कहीं भी अर्थ के सरफेस में और हम लोग को ये पता रहे कि हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना डिग्री है, तो हम लोग आराम से किसी भी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ कुछ क्वालिटीज़ है हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स क्या है। तो सबसे पहले तो देखेंगे जो हमारा अर्थ है वो जो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, और उसके जस्ट हमारा जो ग्रीनविच है, जिसको हम लोग कंसिडर किए मेरिडियन, हमारा नॉर्थ से जो साउथ की साइड जो भी लाइन जा रहा है, उस लाइन को एग्जैक्टली हम लोग उसको कंसिडर किए कि वो हमारा ग्रीनविच है, वो मेरिडियन है। तो जो हमारा जो ग्रीनविच है वो सबसे पहले किसी चीज़ को फेस करता है, उसके जस्ट बाद हमारा ये आपका दूसरे जो भी उसके जस्ट बाद में, उसके जस्ट पीछे पीछे दूसरे कंट्रीज़ भी ऐसे फेस करते हैं, ईस्ट हो या वेस्ट हो। तो फिर जो हमारा अर्थ है वो हमेशा 360 लगा रहा है, 360 डिग्री रोटेट करने में 24 आवर्स लगा रहा है। फिर जो हमारा जो हम लोग ऐसे भी एडजस्ट करते हैं कभी कि जब हम लोग कहीं गए हैं और फिर जो हमारा जो सन है वो हमारे एकदम टॉप में है, तो हम लोग उस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा 12 बज चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो जो लोकल टाइम है सारे प्लेसेस का वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग फेस कर रहे हैं ईस्ट को पहले या वेस्ट को फेस कर रहे हैं, तो उस तरह से हम लोग अपना अपना टाइम कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग के लिए इसलिए ज़रूरी था कि हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करें, जिससे हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को क्लियरिफाई कर सके। तो हमारा जो कंट्री है वो हमारा जो स्टैंडर्ड कुछ सेंट्रल मेरिडियन, हमारा जो कंट्री था वो अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम सेट किया और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जो इंडिया है उसमें हम लोग 8212 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और द लोकल टाइम एज एट दिस मेरिडियन इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे जो लोकल टाइम होगा इस मेरिडियन का, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया है वो ईस्ट, हम लोग का इंडिया लोकेटेड है ईस्ट साइड में हमारे ग्रीनविच का 82 डिग्री और 32 डिग्री ईस्ट की ओर, और इस 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ हमारा जो ग्रीन मेरिडियन टाइम है, उससे जस्ट बाद में 5 घंटे 30 मिनट बाद में हमारा ये इंडिया में वो चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को सेट किए हैं, और सारे कंट्रीज़ अपना अपना अलग अलग टाइम सेट किए हैं। जिस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वो आगे बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग सेट किए हुए हैं। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातों को। अगेन देखते हैं हम लोग ग्लोब क्या होता है। तो जो ग्लोब होता है वो हमारा अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है, और उसमें एक निडल बना हुआ रहता है जो कि अर्थ को हल्का टिल्ट यानी उसको हल्का झुका देते हैं, हल्का टेढ़ा कर देते हैं। तो उस पॉइंट से, सबसे टॉप वाले पॉइंट से बॉटम वाले पॉइंट तक एक फिक्स किया रहता है एक निडल, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। जो हमारा रियल अर्थ है उसमें कोई ऐसा एक्सिस नहीं है, बट द थिंग इज़ कि हम लोग अच्छे से क्लियर वे में स्टडी करने के लिए हमारा जो ग्लोब है उसमें हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारा टॉप वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो हमारा नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, एक्सिस को। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो हमारा अर्थ है उससे एक पैरेलल लाइन जा रहा है डॉटेड फॉर्म में, जो कि परपेंडिकुलर है, हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। तो हाँ, परपेंडिकुलर है हमारे एक्सिस से, तो उसको हम लोग इक्वेटर का नाम दिया है। ठीक है, और जो हमारा इक्वेटर से और ऐसे पैरेलल पैरेलल सर्कल्स बनते जाते हैं, और सारे सर्कल्स का अलग अलग रेडियस होता है। जैसे आप देख सकते हो जो टॉप में सर्कल बना हुआ है उसका रेडियस ऑफ कोर्स छोटा होगा, जो हमारा सबसे इक्वेटर के जस्ट बगल में जो है सर्कल उसके रेडियस से उसका रेडियस बड़ा होगा। तो उस तरह से सर्कल सर्कल बना रहता है, और सबका हम लोग डिग्री निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो हमारा जो हमारा ये आपका इक्वेटर है वो 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री के बाद फिर 10 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद फिर हमारा होगा 10 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से जाता है कहाँ तक, 90 तक जाता है। और वही सेम चीज़ होता है हमारे साउथ वाले पोल के साथ भी।
ठीक है। और जो हमारा इक्वेटर होता है वो क्या इक्वेटर पे कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना आप। और फिर हमारा जो भी है हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं हमारा इक्वेटर के बाद, ठीक है। और फिर हम लोग ये देखें कि हमारा जो एक्सिस है, जो टॉप वाला एक्सिस होता है वो हो जाता है हमारा नॉर्थ पोल, और जो हमारा नीचे वाला एक्सिस होता है वो हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम हमेशा होनी चाहिए अगर हमने से कोई ग्लोब के बारे में पूछ रहा है तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो हमारा ग्लोब है वहाँ से जो भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन हमारे जो इक्वेटर है उससे परपेंडिकुलर लाइन जो भी ड्रॉ होता है, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नाम दिए हैं कि प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो कि हमारे ग्रीनविच जो कि है ब्रिटेन में, वहाँ से पास होते हुए जाता है, ठीक है। और फिर जो हमारा अर्थ है उसको हम लोग ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अगर प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किए तो। एक तो हमारा हो गया ईस्ट के साइड का हमारा हो गया हेमिस्फेयर, और दूसरे साइड का हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और टुगेदर अगर हम लोग इक्वेटर को भी काउंट करें और प्राइम मेरिडियन को भी काउंट करें तो हम लोग 4 पार्ट में हम लोग अर्थ को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद फिर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम लोग ऐसे हम लोग जो भी प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किए उसके बाद कितना सारा सर्कल्स हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जस्ट उसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही हम लोग पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे होता है इक्वल रेडियाई का सर्कल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ये जो सब सर्कल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं याद रखना आप हमेशा, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और तो जो भी लॉन्गिट्यूड होता है वो हम लोग के डिग्री की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइम मेरिडियन के हेल्प से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फिर जो हमारा जो 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, वो हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड हमारा 0 डिग्री वाला, वही आपका जो भी है प्राइम मेरिडियन, वहाँ पे हो गया हमारा 0। उसके जस्ट बाद फिर हम लोग ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, 10 डिग्री ईस्ट, फिर 10 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट, उसके बाद इस तरह से हम लोग 180 डिग्री तक ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। सेम हमारा वेस्ट साइड के लिए भी होता है, ठीक है। और फिर जो डिग्री है उसको हम लोग और डिग्री को आगे डिवाइड किए हैं, तो जैसे मिनट्स और सेकेंड्स में भी। तो जैसे हम लोग को थोड़ा सा बात क्लियर रखना होगा कि जो एक अपॉस्ट्रॉफी एक हम लोग दिए हुए हैं तो हमारा काउंट होगा मिनट के लिए, और अगर वहाँ पे 2 अपॉस्ट्रॉफी दिया हुआ है वो सेकंड के लिए काउंट होगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लो आप। एक मतलब हमारा मिनट, और 2 अपॉस्ट्रॉफी तो सेकंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और भी चीज़ों को देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग देखे थे कि हमारा जो भी जोन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि हर जगह पे सेम अमाउंट में सनलाइट का जाना पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे। तो हमारा इसी तरह से फ्रिज जोन है, टेम्परेचर जोन है और टॉरिड जोन है। तो जो हमारा जो सन है वो एक्चुअली इक्वल पार्ट्स में तो हमेशा हर लॉन्गिट्यूड्स के तो टाइम में नहीं जा सकता है। जैसे एक जगह पे अगर 12 बज रहा धूप हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह पे भी सेम चीज़ हो, वहाँ पे भी 12 बजे एग्जैक्ट उतनी ही कड़ी धूप हो, उतना ही ज़्यादा गर्मी हो। तो फिर इस तरह से हम लोग थोड़ा, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 24 आवर्स का एक डिफरेंस देखने को मिलता है। आप कभी सुने होंगे क्या, यहाँ पे इंडिया में जब दिन हो रहा है तो कहीं पे रात हो रही है। तो उस तरह से जब हम लोग जब चीज़ों को सुन रहे हैं तो उससे हम लोग को ये क्लियर हो रहा है कि हाँ 24 आवर्स लगता है जब भी जो भी टाइम पीरियड है उसको चेंज होने में, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स के डायरेक्शन से हम लोग जब पता करते हैं, और जो था हमारा लॉन्गिट्यूड है वो एक दूसरे से 4-4 मिनट के डिफरेंस पे है। सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाता होगा एक लॉन्गिट्यूड को कुछ भी चीज़ फेस करने में दूसरे लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। और फिर हमारा जो है टाइम जोन जो है हमारा को है कंसिडर, हम लोग जो भी लोकल टाइम हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग नाम दे दिए लोकल टाइम, जिसको हम लोग पर्टिकुलर प्लेस में अपना लोकल टाइम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे जो हमारा कोल्डेस्ट एरिया है अंटार्कटिक सर्कल जो हमारा, और आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल्स जो भी हमारे हैं
पोल्स पे, वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट बहुत लो अमाउंट में रिसीव होती है, तो हमेशा वो ठंडा रहता है। तो वो ठंडा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिज जोन कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंडिया में हम लोग स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करें, जैसे कि पता ही था, बताया था मैंने। और जो इलाहाबाद में जो भी टाइम है, उस टाइम को हम लोग सबको ही वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और जो हमारा ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दूसरे दूसरे भी कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा अपना एक स्टैंडर्ड टाइम वो लोग भी फिक्स किए हुए हैं और उसको उसको वो लोग फॉलो करें। जैसे रशिया है, वो हमारा जो भी है उसका 11 टाइम जोन है, ठीक है। उसका 11 टाइम जोन है। इस तरह से जो हमारा इंडिया है वो एक्चुअली तो 2 आवर का डिफरेंस में हम लोग सारी चीज़ों को कर लेते हैं। लाइक सिर्फ 2 आवर का ही डिफरेंस होता है, तो हम लोग थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या क्या है, किस तरह से जोन डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और या फिर हमारा आर्टिक सर्कल है, वो मोस्टली हमारा नॉर्थ वाले साइड में मिलता है, ठीक है। और वो हमेशा कोल्डेस्ट रहता है, यानी एकदम ठंडा रहता है, फ्रिज जोन, जिस फ्रिज जोन के नेम से हम लोग जिसको जानते हैं। फिर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या अंटार्कटिक सर्कल है, जो कि हम लोग साउथ के साइड में रहता है, और जो हमारा है ये भी फ्रिज जोन के ही अंदर में आता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही ठंडा ये भी रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो एरिया है जो कि हमारा इक्वेटर के पास में रहता है, उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, उसको हम लोग टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट मिलता है और बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, ठीक है। और जो हमारा आर्टिक सर्कल है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उनके साइड में जो भी हमें को मिलता है लाइन, वो हम लोग द लाइन बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ हैव मॉडरेट टेम्परेचर, जो कि है हमारा यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। लाइक हमारा जो नॉर्थ हो गया और इक्वेटर हो गया, इसके जो जस्ट बीच में जो एकदम एकदम बीच में जो भी लाइन्स है, वहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से तीनों टेम्परेचर हम लोग देख लिए, डिवाइड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, हम लोग कहीं भी 2 पॉइंट लिए, लाइक 2 पॉइंट लिए जो कि एक सेम लॉन्गिट्यूड में बेस्ड है, तो भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, वो किस रेंज में आ रहा है। वो में हो सकता है कि आप नॉर्थ पोल वाले, और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हो सकता है एक पॉइंट जो आप लिए वो हो सकता है कि हमारा फ्रिज जोन के अंदर में आ रहा हो, और जो एक पॉइंट आप लिए हो वो मे बी आ सकता है हमारा टॉरिड जोन के अंदर में आ सकता है। इसी तरह से जब हम लोग लैटिट्यूड के बेसिस पे भी पॉइंट्स लेते हैं तो वो एक दूसरे से डिफर करता है। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, वो हम लोग को पॉइंट्स को लोकेट करने में हेल्प करता है। हम लोग को पता चल जाता है वहाँ टेम्परेचर कैसा है अर्थ का। तो इसलिए हमारा जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आ गया, टाइम जोन पता चल गया, किस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इन दोनों के जो भी बीच में जो भी टाइम्स हैं आएगा पार्ट, वो कौन सा होता है, किस तरह का जोन में होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। अगेन जो हमारा ग्लोब है वो क्या है, तो एक ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा छोटे वे में और हमारे कन्वीनियंट वे में हम लोग को बता देता है कि कौन सा कंट्री कहाँ है, किस तरह से ओशन है, कहाँ पे सारी चीज़ लेवल्ड है, ठीक है। उसमें फिर जो हमारा एक्सिस है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि अर्थ को हमारा जो भी है उसको रोटेट कैसे कर रहा है उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। जो पोल है वो एक्चुअली है एक्सिस जो है उसका जो वो पॉइंट्स है दो, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है उसको हम लोग नॉर्थ पोल के नेम से जानते हैं, और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको साउथ पोल के नेम से जानते हैं। इक्वेटर क्या होता है, तो जो इक्वेटर है वो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस एक्सिस के परपेंडिकुलर वे में एक लाइन जो भी ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ से अर्थ हेमिस्फेयर वाले वे में हम लोग अर्थ को ऐसे डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है।
प्राइम मेरिडियन क्या है, तो जब हम लोग हमारा प्राइम मेरिडियन सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो कि हमारा ग्रीनविच जो कि ब्रिटेन में है वहाँ से पास हो रहा होता है, वो परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर के वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो भी है पैरेलल टू द एक्सिस, और एक्सिस के जस्ट पैरेलल में है वो लाइन, ठीक है। और उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नेम से जानते हैं। लैटिट्यूड क्या हो गया, तो इमेजिनरी सर्कल्स जो कि इक्वेटर से पास होके ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा लैटिट्यूड है उसका जो भी है सेंटर जो है वो एक कॉमन लाइन होता है, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो लॉन्गिट्यूड हो गया वो भी इमेजिनरी सर्कल है जो कि पैरेलल होता है प्राइम मेरिडियन के, ठीक है, लॉन्गिट्यूड वे में। और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा उसमें होता है सेम रेडियस होता है अर्थ का जितना रेडियस है उतना उसका भी रेडियस होता है, ठीक है, सेम टू सेम। और हेमिस्फेयर जो वो होता है जहाँ पे हम लोग अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो हो गया हमारा हेमिस्फेयर। तो जब हम लोग जब अर्थ को ये इक्वेटर के हेल्प से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा तो हेमिस्फेयर इंडिकेट करता है, एक तो हमारा हो गया नॉर्थ और दूसरा साउथ। और जब हम लोग प्राइम मेरिडियन से ऐसे डिवाइड करते हैं अर्थ को तो हम लोग को मिल जाता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हमें हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारा डेफिनेशंस क्लियर हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं हीट जोन क्या होता है। तो जो हीट जोन है वो मेनली हमारा डिफरेंट डिफरेंट अर्थ का जोन है उसको इंडिकेट करता है, सन का रे किस तरह से डिफरेंटली फॉल कर रहा है और कहाँ पे कौन सा क्लाइमेट पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उस तरह से जोन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, हमारा टॉरिड जोन, और उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर जोन है, और उसके बाद जो हमारा एक और है फ्रिड जोन है, ठीक है। इस तरह से सारा डेफिनेशन आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ मैं। फिर हमारा ग्रीनविच क्या है, तो ग्रीनविच है हमारा यूनाइटेड किंगडम में एक प्लेस जो कि लंदन से सिचुएटेड है, लंदन में। और उसके बाद फिर जो हमारा टाइम है वो वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड वहाँ से ही हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम जो कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन उस प्लेस से पास हो रहा है इसलिए भी फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारा वो प्लेस है उसके जैसे हम लोग अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम हमारा कंट्री का एक ऐसा टाइम है जो कि हम लोग पूरे कंट्री में अच्छे से जोग्राफिकली हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और फिर वो प्लेसेस और फैक्ट्स के बेसिस पे हमको एक नॉलेज कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही था। चैप्टर रीड करोगे कुछ डाउट्स आएंगे मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।